लाख करोड़ और अरब व्यक्तियों के जवाब भी दिए जा सकते हैं, किंतु शब्दों से जवाब दोगे तो एक बार में संभव है एक व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे सकें या कुछ व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दे सकें, किंतु मौन रहने से स्वतः ही आपकी प्रतिक्रिया अनेक व्यक्तियों का जवाब दे सकती है। महानुभाव, मौन लेते समय ध्यान रखना है कि मौन लेकर के तो बैठे, किंतु चेहरे पर मुस्कुराहट होना जरूरी है। यदि मौन के साथ आनंद नहीं है, आनंद का अनुभव नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो वह मौन पूर्ण सार्थक नहीं है। मौन लेते समय यदि चेहरा ऐसा बन रहा है जैसे कड़वी दवा पी करके आई हों, मौन लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे किसी से लड़ झगड़ करके आए, चेहरा तमतमा रहा है, लाल हो रहा है, मौन लेकर के यदि चेहरे पर घृणा के भाव हैं तो मौन सार्थक नहीं है। मौन के साथ मुस्कुराहट उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी बोलने के साथ मिठास का होना। बोलने में मिठास हो तो ठीक है और मौन में मुस्कुराहट हो तो उसका सौंदर्य है। यदि कोई व्यक्ति आभूषण धारण करे और वस्त्र न पहने तो केवल आभूषणों से व्यक्ति की शोभा नहीं बन सकती। वस्त्रों के बिना आभूषण व्यर्थ हैं। ऐसे ही मौन के बिना बोलना व्यर्थ है। जो व्यक्ति मौन ज़्यादा रखता है फिर कम बोलता है तो उसका बोलना सफल और सार्थक होता है। उसके सुनने के लिए, उसके शब्दों को सुनने के लिए अनेक व्यक्ति आतुर रहते हैं, किंतु जो सुनना नहीं जानता, मौन रखना नहीं जानता, केवल बोलना ही बोलना जानता है, ऐसे व्यक्ति को पग पग पर ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो कह सकें कि चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो। महानुभाव, इसलिए अपनी बात सुनाने के लिए किसी का कान मत पकड़ो, तुम्हारी वाचाल और चंचल जिह्वा को पकड़ो जिससे तुम कम बोल सको। महानुभाव, तो मौन ये महापुरुषों का लक्षण है। महापुरुषों के दो लक्षण है, उनके चेहरे पर एक तो मुस्कुराहट रहती है, दूसरा शांति रहती है, मौन रहते हैं। और सत्य बात यही है कि महापुरुष बहुत गंभीर होते हैं, गूढ़ होते हैं, अनेक रहस्यपूर्ण शक्तियों के धारक होते हैं। थोथा चना बाजी घना, ज़्यादा बोलने वाला वाचाल थोथे चने की तरह से होता है, अथवा पानी से रहित बादलों की तरह से गरजने वाले संसार में बहुत होते हैं, किंतु जो बादल जल से लबालब भरे होते हैं वे गरजते नहीं, बरसते हैं। ऐसे ही महापुरुष बोलते नहीं, उस कार्य को करके दिखाते हैं। ठीक ही तो कहा है, यदि आप अपना कार्य करना चाहते हैं तो डींग हाँकना बंद करो। जो डींग हाँकते हैं वे संभव है कार्य कर ही ना पाएँ, और जो काम करते हैं वे ऐसे काम करते हैं कि सामने वाले को एहसास भी ना हो पाए। ऐसी शांति से काम करो, दाएं हाथ से काम किया तो बाएं हाथ को मालूम न चले। कार्य इतनी खामोशी से करो कि सफलता आकर के स्वयं शोर मचाने लगे। जब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तो स्वतः ही लोगों को एहसास हो जाएगा। जिस वृक्ष में पुष्प खिलने, कली आने पर शोर मचाना जरूरी नहीं कि मैं सुगंध फैलाऊंगा। जब पुष्पों की सुगंध फैलेगी तो हवा सुगंध को लेकर के सुदूर देशों तक ले जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं। कोई वृक्ष भ्रमरों को, तितलियों को कार्ड नहीं पहुंचाता कि मेरी शाखा पर टहनियों पर पुष्प खिलने वाले आप आ जाना। जब पुष्प खिलेंगे तो स्वतः ही उनकी गंध पहुंच जाएगी और गंध के लोभी भ्रमर स्वतः वहाँ पर आ जाएंगे। महानुभाव, साधक को भी अपनी साधना करना है तो मौन से करना चाहिए। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदायी है। आत्म शांति का अनुभव होगा, सुख की यही दवाई है। मौन की शक्ति अचिंत होती है। मौन रखने से शक्ति का अपव्यय नहीं होता, अपितु
अपनी जो ऊर्जा शक्ति है उसका संचय होता है। मौन के माध्यम से ही वे बुद्धि जागृत होती है जिस बुद्धि के माध्यम से मौन से संग्रह की गई शक्ति का सदुपयोग किया जा सके। अधिक बोलने से शक्ति का दुरुपयोग होता है। अधिक बोलने से जो भी हमारे पास साधन सामग्री है उसका भी दुरुपयोग होता है। अधिक बोलने से सत्य का अवर्णवाद भी हो सकता है। अधिक बोलने से सत्य का लोप और असत्य का प्रतिपादन भी हो सकता है। इसलिए मौन रखने वाला व्यक्ति प्रकृति के समीप रहता है। महान भाव, गजब की सहन शक्ति थी उनकी, गजब की सहन शक्ति थी उनकी। अपराध स्वीकार कर लिया किंतु मौन नहीं तोड़ा। किसने? महाराज श्रीपाल ने। यदि उन्हें भाट कह दिया तो ये नहीं बोला मैं भाट नहीं, मैं तो महाराज अरिदमन का पुत्र श्रीपाल हूँ, मैं तो राजवंश में पैदा हुआ हूँ। मौन नहीं तोड़ा, मौन नहीं तोड़ा वारसेन ने। जब नगरवासियों ने कहा ये चोर है, हाथ उनके पास कोई चोर डाल के चला गया। राजा शनक ने दंड भी सुना दिया किंतु मौन नहीं तोड़ा, मौन नहीं तोड़ा सुदर्शन ने। 3 दिन तक यदि रानी ने उनके साथ अत्याचार किया, अवसर किया, किंतु ये नहीं कहा कि रानी दोषी है, ये सोचा मेरे पाप पर का उदय है, मौन नहीं तोड़ा। महान भाव, व्यक्ति जानता है कि मौन तोड़ने का इतना बड़ा फल नहीं हो सकता, किंतु मौन रखने का सबसे बड़ा फल हो सकता है। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। मौन के सामने समस्त अस्त्र शस्त्र नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मूर्खों से पाला पड़ जाए, विवाद होने लगे तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा महाराज समय आने पर उसका उत्तर दे दूंगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो, तो तुम्हारी माँ और ज़्यादा बुद्धिमान होगी, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आपका आदेश। बीरबल की माँ दरबार में पहुँची, सामान्य महिला थी। अकबर ने उनसे पूछा, वह मौन रही। अकबर को थोड़ा गुस्सा आया, झुंझाने लगा, शायद तुम मूर्ख हो, कुछ जानती नहीं हो, और कुछ अपशब्द कहे, किंतु फिर भी मौन रही। अकबर ने बीरबल से पूछा क्या बात है। मैंने तुम्हारी माँ से पूछा, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। महाराज आपने एक प्रश्न मुझसे पहले पूछा था, उसका उत्तर मैं आज दे देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरी माँ ने उत्तर दे दिया था पर आपने समझा नहीं। आपने पूछा था कि मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, कोई व्यक्ति विवाद करे तो क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया था, आपकी समझ में नहीं आया। उन्होंने मौन रह करके बता दिया कि मौन रहना चाहिए। मौन एक ऐसा उत्तर है जो सभी प्रश्नों को एक ही अंतर्मुहूर्त में हल कर देता है, तत्काल ही हल कर देता है। अन्य उत्तर मौन के सामने बौने पड़ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति मौन की साधना करते हैं। कई बार व्यक्ति मौन रखता है किंतु छल के साथ रखता है। छल के साथ रखा गया मौन आत्मा का बल नहीं हो सकता। छल के साथ रखा गया मौन आत्मा को दुर्बल बनाता है। यदि एक बगुला पक्षी तालाब में मछली की तलाश में है, मौन लेकर के खड़ा है, मछली देखते ही उस पर टूट पड़ता है तो उसका वह मौन छल से युक्त है। यदि कोई बिल्ली कोने में छुपी बैठी है, चूहे की तलाश में शांति से बैठी है, सांस रोक के बैठी हो योगी की तरह से, और चूहा आते ही पकड़ लेती है, उसका मौन भी वह छल का मौन है। यदि कोई भी जलाशय में भरा हुआ जल वह शांत है, जब तक उसमें तुमने कंकड़ नहीं फेंका तब तक शांत है, तो उसका शांत रहना भी वह क्षणिक है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति जब तक उसकी प्रशंसा हो रही है, अनुकूल वातावरण चल रहा है, तब तक मौन है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मौन तो तब रखे जब सारी
सब तरफ से उसके वातावरण उसके प्रतिकूल हो, सब ओर से व्यक्ति उसकी निंदा कर रही हों, सब और व्यक्ति उसको आक्षेप लगा रहे हों, उस समय प्रतिकूलता में मौन रखना वास्तव में मौन साधना है। अपनी प्रशंसा सुनते हुए और दूसरे की निंदा सुनते हुए मौन रखना तो कोई भी जानता है, किंतु अपनी निंदा सुनते हुए और दूसरों की प्रशंसा सुनते हुए, अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा सुनते हुए भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और मौन रहे, जिभ्या बाहर न निकले, होंठ न फड़फड़ाएं, तो समझ लेना वास्तव में उसका मौन है। किंतु जब व्यक्ति अनुकूलता आती है तब मौन साधना का बहाना कर सकता है, और प्रतिकूलता आती है तो तुरंत ही चेहरे की भाव बदलने लगते हैं, तुरंत ही व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है, फिर मौन की लकीर को पार भी कर जाता है महान भाव। तो मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मौन की शक्ति के बारे में आचार्यों ने लिखा है, मौन धारण करने से उसी प्रकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिस प्रकार तपस्या करने से होती हैं। तपस्या करने से व्यक्ति आहार जल का त्याग किया, धूप में खड़ा है, सर्दी में खड़ा है, पर्वत पर खड़ा है, कोई देव आकर के उपसर्ग कर रहा है, या और भी कोई प्रतिकूलता होती चली जा रही है, उतनी प्रतिकूलताओं को सहन करने पर जिन सिद्धियों को प्राप्त करता है, जिन रिद्धियों को प्राप्त करता है, वे सिद्धि और रिद्धि उसे मौन से भी प्राप्त हो सकती है। आपने जिनागम में मौन एकादशी व्रत की कथा कभी पढ़ी या सुनी होगी। मौन एकादशी व्रत के बारे में तुंगभद्रा के बारे में लिखा है। उस तुंगभद्रा ने मौन का पालन किया, केवल वचनों से मौन नहीं रखा, उसने तीनों युग से मौन का पालन किया। निराकुल चित्त होकर के चतुर्विंशति तीर्थंकर की भक्ति करते हुए मन में चिंतन करती रहती। कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, वह दुर्गंधा, वह दरिद्रा, वह कुरूपा, वह निर्धनी, वे सब प्रतिकूलताओं को सहन करके भी कभी कोई शब्द से उत्तर नहीं देती, बस मुस्कुराते हुए मौन से साधना करती। मौन साधना करने का तुंगभद्रा की उस मौन तपस्या का प्रभाव ये रहा, वह तुंगभद्रा समाधिस्थ होकर के पुनः सुकौशल नाम की राजकुमार बनी। महाराज हरिवाहन का पुत्र राजकुमार सुकौशल राजकुमार बना, और महाराज हरिवाहन एक भद्र प्रणामी राजा थे, मंत्री बहुत चतुर था। वे महाराज को मार करके राज्य को लेना चाहता था। ये सूत्र मंत्री पुत्र ने अपने पिता की बात महाराज से एवं सुकौशल से कही। यह बात सुनते ही महाराज ने मंत्री को निकाल दिया, दंड दिया, और वह मंत्री मर करके शेर बना। महाराज हरिवाहन ने दीक्षा ले ली। सुकौशल ने भी अपने घर में अपनी रानी गर्भवती रानी के घर में आया हुआ जो राजकुमार था उसको राज्य दे करके पहले मंत्री पुत्र को राज दिया, पुनः कहा जो उचित राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त होने दे करके आप राज्य से मुक्त हो सकते हैं, तो उसे राज दे करके उसने भी दीक्षा ले ली। मंत्री जो शेर बना था आर्त ध्यान से मर करके महाराज हरिवाहन और सुकौशल पर उपसर्ग करता है। उस उपसर्ग को जीत करके महाराज हरिवाहन और राजकुमार सुकौशल दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महानुभाव, आचार्यों ने लिखा है मौन साधना करने वाला व्यक्ति सुत केवली बनता है, अवधि ज्ञानी बनता है, मन परे ज्ञानी बनता है, उसे वाक सिद्धि होती है। मौन साधना करने वाला व्यक्ति परंपरा से केवल ज्ञानी बनता है। मौन साधना कितनी कठिन है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति मौन ले लेते हैं और फिर मौन लेकर के दांत भींच करके बोलने लगते हैं। कोई व्यक्ति केवल ओंठों को हिला करके जीभ हिला करके बोल लेते हैं, कहते हमारा मौन भंग नहीं हुआ। ये सब मौन के अतिचार हैं, मौन के दोष हैं। मौन साधना करने वाले को उत्तम तो यही है, अपने विकल्पों को दूर करने के लिए मौन लिया है
तो एकांत में बैठ कर के निराकुल चित्त होकर के वह तत्व का चिंतन करे। इस प्रकार ऐसा करने से निस्संदेह मौन उसका शरीर से मुखरित होता है। जो शब्दों से मुखरित नहीं हो सकता है वह मौन से मुखरित हो जाता है, और मौन जब मुखरित होता है तब निस्संदेह उसका प्रभाव उन प्राणियों पर भी पड़ता है जिनके कान नहीं हैं। मौन जब शरीर से मुखरित होता है तो सर्वांग से खिंडने वाली तीर्थंकर की सर्वज्ञ की वाणी प्राणी मात का कल्याण करने वाली होती है। जब मौन साधक का मौन सर्वांग से मुखरित होता है तो जंगल में रहने वाले जन्मजात बैरी जानवर भी अपने बैर भाव को भूल करके प्रेम का वात्सल्य का व्यवहार करते हैं और आनंद लेना प्रारंभ करते हैं। महानुभाव, ये मौन साधना शिवत्व की साधना है। मौन साधना आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना है। मौन साधना सभी कलह युद्ध लड़ाई झगड़े को टालने की साधना है। ये मौन साधना आत्मा के वैभव की सुरक्षा करने की साधना है। ये मौन साधना आत्मा के शाश्वत वैभव को प्राप्त करने की साधना है। ये मौन साधना दुखों के कारण स्वरूप पापों को नष्ट करने की साधना है। आप सभी उस मौन साधना को शक्ति अनुसार अवश्य करें और अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में सफल हों। ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।